प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा आवाज कुणाचा? महाविकास आघाडीचा. मी सन्माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख माजी मुख्यमंत्री आदरणीय सर क्या कहेंगे जिस तरीके से अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर आज अनिल देसाई साहब के समर्थन में आप भी आए हुए हैं और हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल उनकी सरकार रही वो भी आए थे, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से आज मुल्क की हालात है, देश की हालात है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे लोग मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, देश में तानाशाही खत्म करने के लिए, देश में को मजबूती की राह पर ले जाने के लिए, देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम एकता, देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मसले पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इस देश में खड़े किए हुए। आज नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं, तो बहुत बड़ी देश बहुत ही मुश्किल से कुछ दौर में गुजर रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है। सवाल अनिल देसाई की उम्मीदवारी का नहीं है, सवाल उनके चुन के जाने का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का है। और अनुशक्ति नगर से आज हमने यही अपील की है कि इस देश को बचाने की लड़ाई में आप सब लोग साथ दें और 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनिल देसाई को भारी वोटों से जी आपने देखा कि काफी भारी संख्या में जो है उद्धव ठाकरे जी को मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे लोग इस देश की हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सब लोग इस देश में जो माहौल है पैदा हुआ है उसको बदलना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो सरकार तामीर और तरक्की के नाम पर काम कर सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करे, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, अब वोट जिहाद की बात करने लगे हैं। 10 साल में ये सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फैल रही है। और आज जो देश जिस तरह से कमजोर हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, सारे लोग और भी अलग अलग रियासत की पार्टियां हैं, सारे लोग मिलजुल कर एक महाज बनाकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि इस देश को बचाया जा सके। तो क्या कहेंगे, पहली बार उद्धव साहब ठाकरे चिटागंज इलाके में जो है आके भाषण किए और अनिल देसाई सर को जो है जिताने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की है। सर क्या कहेंगे, काफी मुसलमानों का समर्थन देखने को मिला यहाँ पे इस सभा में? सभी लोगों का समर्थन है, लेकिन खास करके चिटागंज के जो हमारे लोग हैं उन्होंने प्यार से उनको यहाँ पे बुलाया था और उनकी गुजारिश थी कि उद्धव जी यहाँ पे आए। और जो उन्होंने कोरोना के दौरान महाराष्ट्र में जो काम किया है उसको देखते हुए लोग चाहते थे कि जिन्होंने हमको संभाला उनको हम सुने, उनको हम देखें, और इसलिए उद्धव जी ने हमारे सभी की रिक्वेस्ट मान ली और यहाँ पे आए। इलेक्शन एक बहाना था, लेकिन लोगों से मिलना जरूरी था, इसलिए आज उद्धव जी आए और लोगों से उन्होंने बात की। सर उद्धव जी ने आके कहीं ना कहीं अनुशक्ति नगर के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है, इंडिया लाइन को काफी फायदा होता है। उद्धव जी ने तो ऊर्जा पूरे देश में ही भर दी है, क्योंकि जो गलत हो रहा है देश में उसके खिलाफ आवाज बुलंद से उठाने का काम उद्धव जी ने किया है। इसलिए उद्धव जी के जो फैन है वो महाराष्ट्र में नहीं है तो पूरे देश में बड़े हैं। आप लोग ने खुद देखा होगा क्या माहौल था, पूरा चिटागंज पूरा एक हो गया था, ये पूरा रोड ब्लॉक था। आप लोग ने खुद देखा होगा, माहौल तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है। सिंपल सी बात है, अनिल देसाई वन साइड है, 1,00,000-1,50,000 के मार्जिन से जीतने वाले हो, कंफर्म 101%। युवाओं का कितना सपोर्ट मिलने वाला है? युवाओं का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आपने देखा है क्या हो रहा है। अभी कल तक का यहाँ पे गटर का पानी बह रहा था पूरा बाहर तक का, ये हाल है चिटागंज का। तो ये कब तक चलेगा? बदलाव जरूरी है। अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे, क्या कहेंगे उसमें? 400 पार का नारा ये है कि 200 समथिंग के साथ में जो है ये बन सकता है, हुकूमत बन सकता है। 400 पार क्यों कह रहे हैं? इनके आपस में जो हिडन एजेंडा जो है, इनके कहीं कहीं लीडर्स और सीएम जो है बाहर ला रहे कि 400 पार। एक लेटेस्ट ये कहानी इन्होंने कहा कि अब जो है पहला जो है राहुल गांधी और दूसरे जो नेता लोग जो है जाली टोपी पहन करके वोट मांगते थे, अब जो है टीके लगाकर वोट मांग रहा है। जून 4 के बाद में जो है ये जय श्री राम कहने वाले हैं। तो इनका टोटली जो है इनका मनगलत कहानियां है, इनका इरादा बिल्कुल गलत है। और इस बार अगर वो लोगों ने
2 बार जो गलतियां की, इस तीसरे बार अगर ये गलती दोहराएंगे तो ये संविधान भी बदल जाएगा। हमारी जो आज़ादी, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कंधे से कंधा मिला के लड़ करके जो आज़ादी दिलाया है, जो रिपब्लिक बनाया हिंदुस्तान को, वो तानाशाही में बदल जाएगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की या जो मीटिंग हुई अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर, उद्धव साहब ठाकरे पहली दफा चीता कैंप भी आए हैं। IUML जो आपकी पार्टी है वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। क्या कहेंगे, कितनी मजबूती के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार इस बार दिल्ली में आने वाली है? जैसा अलग अलग चरण जो चला है, अभी आज चौथा चरण हुआ है, होने वाला है। हर चरण के बाद में मोदी सरकार के पास अपनी अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियां बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मुसलमानों के ऊपर, बच्चे पैदा करने वालों के ऊपर ये सब बातें किए जा रहा है। और मोदी जी जो US में, UK में जाकर के कहा है कि जब वहाँ के पत्रकार ने सवाल किया उनसे ये सेकुलरिज्म के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारे रग रग में जो है सेकुलरिज्म भरा हुआ। लेकिन जैसा ही इलेक्शन यहाँ पर शुरू हुआ, हर बार जो है मोदी जी, हर एक इलेक्शन के चरण के बाद में जो है मोदी जी का बौखलाहट जो है बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से बीजेपी का जो पारंपरिक जो वोटर्स है, वो लोग भी जो है बीजेपी के लिए वोट करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है। हर जगह से जो न्यूज़ आ रहा है उसमें ये पता चलता है कि मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और लोग, इवन बीजेपी के लोग खुद परेशान है, क्योंकि बेरोजगारी 40 साल के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, हर चीज़ में महंगाई है, बोलने के लिए कुछ नहीं। इसलिए तबाही बचा हुआ। 10 साल को उन्होंने कम से कम 20 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान को पीछे लेके गया है। और इस बार जो है हर कम्युनिटी के लोग, हर तबका जो है महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के पीछे खड़ा हुआ। आप ये मंजर यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग मानते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने अभी के, पहला हम अलग अलग थे लेकिन अब एक हो गया। मोदी जी के इस तरीके से बर्ताव, इस तरीके से जो है बौखलाहट जो है हर कम्युनिटी को, हर तबके को जो है एक साथ मिला लिया है। अब जो है मोदी जी का सियासी तौर पर बचना नामुमकिन है। मोदी जी, इनका जो नारा है, मोदी जी तड़ी पार, बीजेपी तड़ी पार, ये पक्का है। ज़्यादा से ज़्यादा छुरी के साथ में जो है इंडिया अलायंस हुकूमत में बैठेगी।